जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी लोक पर हर एक वस्तु को इस धरती से जोड़े रखता है, उसी प्रकार हमने मोहमाया भी बनाया ताकि दुनिया को, इंसान को और जीव जंतुओं को एक दूसरे से जोड़े रखे। मोह, माया, प्यार, यही चीज़ें तो इंसान को और प्राणियों से अलग बनाता है। लेकिन कई बार यही मोह माया बढ़ जाने के कारण इंसान अपने कर्तव्य मार्ग से भटक जाता है, अर्थात वह ऐसे कर्म करने लगता है जो कि ना ही उसके इस जन्म के लिए सही है और ना ही अन्य के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मनुष्य को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य को हमेशा होलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए, ना कि केवल एक ही। वाणी और पानी दोनों में ही छवि नजर आते हैं। अगर पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है, और यदि वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। जीवन को भावनाओं और भक्ति से जोड़ दो और सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर हर समय शांत रहना सही नहीं है। तुम अपने पीड़ा को किसी और का कारण ना दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच को सामना कराता है जिसको आप अपने अच्छे पल में कभी कल्पना भी नहीं किए होते हैं। मैंने यह बात कल अर्जुन को भी कही थी और आज आपको भी कहता हूँ कि तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना ही तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी इस जीवन में कीर्ति की प्राप्ति होगी। इंसान दुखों से क्यों घबराता है? सुख दुख आना जाना मौसम बदलने अर्थात सर्दी गर्मी आने के जैसा ही है। इसलिए इससे सामना करना हर इंसान को सीखना ही उचित होता है। इसलिए कहा गया है कि सुख दुख आए जाए, सुख दुख आए जाए, सुख की भूख न दुख की चिंता, प्रभु से प्रीत जिसकी हो जाए। तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है। हर पल उनकी चिंता करते हो जो कि चिंता करने के योग्य ही नहीं है। भगवान का चिंतन करो, सारा चिंता स्वतः दूर हो जाएंगी। दया होनी चाहिए पर कमजोरी नहीं, और ज्ञान होना चाहिए लेकिन अहंकार नहीं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा है तो कल अच्छा आएगा। इसलिए आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म कीजिए, क्योंकि वही आपके साथ आया है और वही आपके साथ जाएगा आपके जीवन में, और आपके जीवन के बाद भी आपका कर्म ही आपका काम आएगा। और हाँ, एक बात याद रखना, किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत ही प्रकट कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे क्षण में सुलगते रहने से अच्छा है कि एक ही पल में जल जाए। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती है पर कोई नाम नहीं होता, और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो ही होता है पर उसके सांसें नहीं होता। इसी नाम और सांस के बीच की यात्रा को तो जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो और न ही किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। कि मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व ही नहीं देता। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपके सोच, कथन और कर्म में समानता हो, अर्थात आप जो कहिए वही करिए और जो कर सकते हैं वही कहिए।
अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी भी किसी से अंधा प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के प्रति हमारा अंधा प्यार हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। कि एक बात मानव कब समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। नर्व इंसान के नस, इंसान के न्यूरॉन कैसे काम करता है। इसलिए यदि आप चाह कर भी अपने निगेटिव नकारात्मक विचारों को कम नहीं कर पा रहे हैं, नकारात्मक भावनाओं से दूर नहीं जा पा रहे हैं और आप दिन रात चिंताओं में ही फंसे रहते हैं, मेरे बात सुनने के बावजूद भी आप चिंता से नहीं निकल पा रहे हैं, तो इस परिस्थिति में आपको मनोचिकित्सक के पास ज़रूर जाना चाहिए। मनोचिकित्सक एक ऐसा पद्धति है जो कि आपके मन को दवाओं से एवं काउंसलिंग से शांत करेगा। और मैंने मनोचिकित्सक को इस धरती पर इसीलिए भेजा है ताकि मानव के अंदर शांति की भावनाएं और मनुष्य में शांति हो, विश्व का कल्याण हो। इसीलिए गलत चक्कर में ना पड़ें। मेरे सुमिरन के साथ साथ आप दवाओं को भी लेते रहें, क्योंकि आजकल हर एक मनुष्य, हर इंसान अपने विचारों, अपने भावनाओं में ही खोए हुए हैं। इसके वजह से उनके आसपास क्या हो रहा है इसका उन्हें एहसास ही नहीं। इसलिए जीवन ना कल में है और ना ही आज में, जीवन इस पल में है और इस पल को जीना सीखिए। आज का मतलब भविष्य, यानी कि आप आज शाम को क्या होगा, कल क्या होगा, इन सारे व्यर्थ के चिंताओं में आप अपने इस वर्तमान के पल को खराब ना करें। और इसी बात को तो आजकल इस टेक्नोलॉजिकल और तकनीकी भाषा में माइंडफुलनेस कहते हैं। और एक बात याद रखें, हम दुनिया में कभी भी शांति नहीं पा सकते जब तक कि खुद अंदर से शांत ना हो। अंदर से शांत होने का मतलब है अपने मन को शांत करना। और एक बात याद रखें, आजकल YouTube पर बहुत सारे लोग बहुत सारे भ्रम फैला रहे हैं। उनका कहना है कि इंसान चाहे तो खुद शांत रह सकता है, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। इंसान को मैंने ही बनाया है और मुझे पता है कि इंसान की उत्पत्ति